खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में आप सबों को पास्टर अमजद डेविड का सलाम। आइए अज़ीज़ों, आज का हवाला हम तिलावत करते हैं ज़बूर 31 उसके हम पहली आयत से खुदा के कलाम में से तिलावत पढ़ते हैं। तो कलाम मुक़द्दस में ये मरकूम है, ऐ खुदावंद मेरा तवक्कुल तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदा होने ना दे। आइए अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं। ऐ खुदावंद मेरा तवक्कुल तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदा ना हो। तो ये एक बहुत बड़े ईमान की बात है कि जो लोग खुदावन पर ईमान रखते हैं, तवक्कुल रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारे और खुदा के दरमियान जो चीज़ें हैं, वो सबसे पहली चीज़ क्या है? ईमान। ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। फिर ईमान के साथ हम खुदा को अपने दरमियान पाते हैं। असल में जो हमारा भरोसा है, तवक्कुल, हमारा भरोसा तवक्कुल कैसे खुदा पर हो? खुदा के ऊपर भरोसा करना कब कब शुरू होता है? जब हम खुदा के साथ रिफ़ाक़त करना शुरू कर। जब हम रिफ़ाक़त करेंगे तो हमें खुदा की कुर्बन का तजुर्बा होगा, जिसमें बेशुमार मिसालें हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलती हैं। जब हम दानियल की किताब उसके 30 बाब को पढ़ते हैं तो 3 नौजवान हैं जिनके नाम सदरक, मिशक, अबदनगो, क्योंकि ये वो नौजवान हैं जो जिनकी परवरिश, जिनकी तरबियत उनके वालिदैन ने खुदा की हज़ूरी में की और वो खुदा की हज़ूरी से आशना है, वाकिफ़ है, और उनके अंदर का माहौल इतना स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने जब बाबल में गए तो उन्होंने किसी चीज़ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उनकी पाकीज़गी बड़ी ज़बरदस्त है। वो जब आज़माइश उनके सामने आई तो वो साबित कदम रहे और सारे बाबल ने उस मूर्ति को जो बादशाह ने बनाई थी सिजदा किया, लेकिन उन्होंने कहा जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो बचाने और छुड़ाने की क्या है? कुदरत रखता है। ईमान और भरोसा जो है वो आपकी ज़िंदगी का एक खूबसूरत तजर्बा है खुदा के साथ रहने का। जैसे-जैसे आप दुआ में, खुदा की हुज़ूरी में वक़्त गुज़ारते हैं, आपका ईमान बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है। उस भरोसे के साथ जब आप खुदा की हुज़ूरी में चलते हैं, तो खुदावंद अपनी मौजूदगी क्या करता है? ज़ाहिर करता है। जब दानियल के 3 दोस्त सदरक, मिशक, अबदनगो, जब बादशाह को पता चला कि इन लोगों ने, इन नौजवानों ने सजदा नहीं किया, तो उसने, बादशाह ने बड़ी गज़बनाक आवाज़ के साथ कहा, ये कौन है जो तुमको मेरे हाथों से छुड़ा सकता? उन्होंने कहा, इस अमर में हम कुछ नहीं कहते, लेकिन इतना ज़रूर जानते, जिस खुदा की हम इबादत करते वो ज़िंदा है, जलाली है, जो बड़े-बड़े मोज़े करता, जो मिस्र में उतरा, जिसने देवतों को सज़ा दी, जिसने कुज़म के हिस्से किए, जो कहता है मैं हूँ, कायनात का सबसे बड़ा खुदा, जो बादशाह को मंज़ूर करता, बादशाह को कायम करता है। हम उस खुदा की इबादत करते हैं जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, और उनका भरोसा, ईमान खुदा की कुर्बत में रहने का सबक से बढ़ गया। और उन्होंने बादशाह को चैलेंज किया, हम इस अमर में कुछ नहीं कहते, लेकिन हम खुदा से वाकिफ़ हैं और हमें कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा। और लिखा है कि जब आज वो 7 को तेज किया गया, उनको आग की भट्टियों में डाला गया, डालने वाले जल गए। इससे पेशतर कि वो डाले जाते आग में खुदा पहले से मौजूद था, क्योंकि उन्होंने खुदा पे भरोसा किया। खुदा ने उनको शर्मिंदा ना होने दिया, बल्कि बादशाह खुदा को जलाल को देकर शर्मिंदा हुआ। सो आइए हम अपने अंदर ऐसे ईमान, ऐसी रिफ़ाक़त पैदा करें ताकि हमारे ईमान की क्वालिटी, हमारा भरोसा रोए ज़मीन पर नज़र आए। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आमीन।